27 दिन के हो गए। एक दिन भगवान के नक्षत्र का दिन मनाया जा रहा था, नक्षत्र उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और हर एक नक्षत्र 27 दिन के बाद में स्वतः आ जाते हैं 28वें दिन। तो भगवान 27 दिन के पूरे होकर के 28वें दिन प्रवेश हुए। समस्त ब्रजवासियों ने कहा, मैया आज तो लाला का नक्षत्र दिन है, नक्षत्र उत्सव मनाना चाहिए। अब तो क्या था, चकाचक मालपुआ छनने लगा, पूरी कचौड़ी छनने लगी, सब लोग गान बजाने में लग गए। और इधर कंस को पता चला कि जो पूतना गई थी मारने के लिए वो स्वतः मर गई। अब तो कंस ने सोचा ऐसे काम नहीं बनेगा। समय व्यतीतता गया और आज 27वें दिन पुनः संकटासुर को भेजा। संकटासुर आता है और भगवान पालने में पहरे हुए थे, लेटे हुए थे, वहां की माताएं गान बजान कर रही थी। संकटासुर आया तो वहां की माताओं ने कहा कि लाला सो रहा, इसलिए इसका पालना थोड़ा दूर कर दो, इससे हम लोग नृत्य करें, गान करें, इसको सोने में डिस्टर्ब ना हो कोई, क्योंकि लाला जग जाएगा तो फिर रोना प्रारंभ कर देगा, नाच गाने में बाधा हो जाएगी। तो पहले के समय में इतनी व्यवस्था होती नहीं थी, तो छकड़ा के नीचे लाला के पालने को डाल दिया। छकड़ा समझते हैं ना, जिसको हमारे अवधी भाषा में लड़िया बोलते हैं। अब यहां क्या बोलते हो राम जाने। पहले किसान लोग रखते थे, उसी पर चारा आदि ला करके अपना कार्य व्यवस्था करते थे। तो छकड़े के नीचे पालने को रख दिया और पालना छकड़े के नीचे गया। माताएं गान बजाने में व्यस्त हैं और संकटासुर आया, छकड़े पर ही सवार हो गया। सोचा समय पा करके इस छकड़े को नीचे दबा दूंगा, इसी में लाला सोया है, ये भी खत्म हो जाएगा। भगवान तो हर अंतर्यामी, सब जानी, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। और भगवान एकाएक अपने नींद को तोड़ करके रोना चालू किया और रोते रोते माताएं तो गान बजाने में व्यस्त हैं। भगवान ने धीरे धीरे अपने पैर को ऊपर उठाया और एक पैर के प्रहार को छकड़े पर मारा और संकटासुर हमेशा हमेशा के लिए उस छकड़े के नीचे दब करके वही खत्म हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तब तो लाला के पास माताएं दौड़ कर आई कि छकड़ा कैसे टूट गया। कोई कहता लाला भूखा रहा होगा, लात मार दिया, किसी ने कहा नहीं कोई बाधा आई होगी, कोई कुछ आया होगा। पुनः मैया यशोदा ने अपने लाला को उठा करके चुंबन किया, दुग्ध का पान कराया, पुनः लोरी गा करके लाला को पालने में सुला दिया। कंस के गुप्तचरों ने कहा महाराज आप तो भेजे थे संकटासुर को, लेकिन महाराज उसी के ऊपर ही संकट आ गया और ऐसा संकट आया कि वो हमेशा हमेशा के लिए सो गया। अब कंस परेशान होने लगा कि ये कैसा लाला है, ये कैसा बालक है कि हम जिसको भेजते हैं मारने के लिए पहुंचता तो है लेकिन वही मर जाता है। अब की बार तृणावर्त ने कहा महाराज चिंता मत करिए, आपका आदेश हो जाए तो पूरे ब्रज को अपने बेग में बवंडल में उठा करके यमुना में डुबो दूं। कंस ने कहा कि तुम इतना कह रहे हो तो जाओ, पूरे ब्रज को नहीं केवल उसी मेरे शत्रु को, नंद के लाला को उठा करके मौत के घाट उतार दो। तृणावर्त चलता है
तृणाव्रत बन बना बमंडल, वेग लेकर के चला, बमंडल के रूप में चला, आंधी के रूप में चला, ब्रज में आया। सब लोग यत्र तत्र अपने आप को छिपाने लगे। मैया यशोदा लाला को दुग्ध का पान करा रही थी। भगवान ने सोचा यदि मैं माँ की गोदी में रहा तो तृणावर्त माँ के साथ में ही मुझे उठा ले जाएगा। तो भगवान ने अपना भार बढ़ाना चालू कर दिया। मैया ने सोचा लाला तो भी 5 किलो वजन का था, एकाएक 50 किलो का कैसे हो गया। तो सोचा हो सकता है दूध ज्यादा पी गया हो, इसलिए ऐसा अनुभव होता है। वहीं छोड़ दिया, कहा लाला तू खेल, अब मैं कोई कार्य कर लूं। मैया यशोदा अपने कार्य में व्यस्त हो गई। बवंडल आया, घूम करके भगवान कृष्ण को उठा लिया अपने ऊपर और लेकर के घूमना चालू कर दिया। भगवान अपने मन में विचार करने लगे, वाह रे मामा जी, आपने मेरे लिए उड़न खटोला की व्यवस्था कर दिया। अरे मैं बड़ा होकर के देखता कि ये दामा का घर है, सीदामा का घर है, मधुमंगल का घर है, ये उस सखा का घर है, इस गोपी का घर है, और आपने ऐसी व्यवस्था किया कि ऊपर से सब के घर को देख लो। पूरे ब्रज में चक्कर लगा रहा है तृणावर्त। भगवान बैठे हैं कंधे पर। भगवान ने सोचा अब थोड़ा इसको मजा दिखा दूं। जब भगवान को लेकर के मथुरा की तरफ भागना चाहा तो भगवान ने अपने भार को बढ़ाना चालू कर दिया। अब जो भगवान माँ के गोद में 5 किलो के थे, फिर 50 किलो के हो गए, वही तृणावर्त के कंधे पर 50 कुंटल के हो गए। तृणावर्त ने अपने मन में विचार किया, छोटे से बालक का भार इतना नहीं हो सकता। कहीं काला कलूटा समझ करके कहीं काले पत्थर को तो नहीं उठा लिया अपने ऊपर, क्योंकि बालक का भार इतना नहीं, 50 कुंटल भार लगता है कोई बड़ा पत्थर मैंने उठा लिया। भगवान ने अपने मन में विचार किया, वाह रे तृणावर्त, पत्थर में मेरे भक्त मेरा दर्शन करते हैं और तू मुझ में पत्थर देख रहा है, तू मुझ में पत्थर देख रहा है। इसलिए भगवान ने उसके कंठ को दबा करके, और जब तृणावर्त मूर्छित होने लगा तो उसको ले जाकर एक पत्थर पर पटक दिया, और पटकते ही उसकी खोपड़ी चट हुई, उसके प्राण उड़ गए। देवताओं ने पुनः पुष्पों की वर्षा किया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पुनः मैया यशोदा दौड़ करके लाला को उठाती है। नंद बाबा ने लाला को उठाया। अपने मन में विचार करने लगी यशोदा मैया, मेरा लाला घर के अंदर रहता है, बाहर कैसे चला आता है। ये जितने कष्ट, ये जितने आपदा आते हैं केवल मेरे लाला के ऊपर ही आते हैं बस। नंद बाबा से पूछा, बाबा किसी ज्योतिषी को बुलाओ, किसी ब्राह्मण को बुलाओ, कम से कम पूछा जाए कि मेरा बालक ज्यादा ग्रह के चक्कर में तो नहीं है, ग्रह तो नहीं खराब है, उसका नक्षत्र तो नहीं खराब है। नंद बाबा ने कहा, देखो ऐसे मन में उटपटांग बातें मत लाओ, और रही बात किसी ब्राह्मण की, तो इस समय धरती पर एक ही विद्वान ब्राह्मण है, वो है गर्गाचार्य जी महाराज। मैं समय पा करके गर्गाचार्य जी महाराज को बुला लूंगा और उनसे पूरी बातें पूछ लूंगा। वो जैसा उपाय करेंगे वैसा मैं उपाय सब कर दूंगा। लेकिन ये किसी से मत कहना कि मेरे लाला का नक्षत्र खराब है, ग्रह खराब है, वरना क्या कहेंगे लोग। ये समझ ले तेरे लाला का नक्षत्र इतना अच्छा है, तेरे लाला का ग्रह इतनी अच्छी है कि कोई आपदा आती है वो आपदा ही खत्म हो जाती है, लाला बच जाता है।